यूक्रेन में सेना की मूवमेंट देखे जाने के बाद रूस पे क्यों बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है? जर्मनी में क्यों यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने से किया इनकार? विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। रूस में बार बार हमला कर रहे यूक्रेन बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिकों का मूवमेंट देखने को मिला है। विध्वंसक हथियारों से लैस यूक्रेनी जवान वॉर फ्रंट की ओर जाते दिख रहे हैं। उधर अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अमराम टैंक देने का भी ऐलान किया है। रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से यूक्रेन को जल्द अब्राम्स मिलने वाले हैं। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इसी महीने के मध्य तक यूक्रेन को 10 अब्राम्स टैंक मिल जाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक देने का वादा किया है। ब्लैक सी यूक्रेनी रेस्क्यू टीम पर रूस ने सुखोई 27 फाइटर जेट से हमला किया। बीते 12 घंटे से ब्लैक सी में घायल यूक्रेनी सैनिक फंसे हुए थे। बीते दिनों यूक्रेनी फौज बोट के जरिए क्रीमिया की ओर जाने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान रूस ने यूक्रेनी जवानों पर हमला किया था। जर्मनी को रूस का खौफ सता रहा है। जर्मनी फिलहाल यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं देगा। पहले जर्मनी यूक्रेन को टॉरस क्रूज मिसाइल देने पर विचार कर रहा था। टॉरस क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक की है। अगर यूक्रेन को ये मिसाइल मिलेगी तो रूस के अंदर यूक्रेन हमला कर सकता है। यूक्रेन को भले रोमानिया, डेनमार्क और नॉर्वे से F-16 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को लेकर यूरोपीय यूनियन में मतभेद सामने आने लगे हैं। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने कहा कि यूक्रेन रूस के खिलाफ ये जंग कभी जीत नहीं सकता। यूक्रेन को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। यूक्रेन को समर्थन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों में एक बार फिर मतभेद उभरने लगे हैं। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्टो ने कहा कि पश्चिमी देशों का यूक्रेन का समर्थन करने के लिए काफी दबाव है, लेकिन यूक्रेन में जो भी शांति की बात करता है तो उसे तुरंत रूस की कठपुतली घोषित कर दिया जाता है। यूक्रेन जंग के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेनी जंग खत्म होने का फिलहाल कोई संकेत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। 19 से 25 सितंबर तक होने वाली यूएन की जनरल असेंबली में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर धमकी के बीच दक्षिण कोरिया ने बड़ी वॉर ड्रिल की है। दक्षिण कोरिया की सेना ने टैंकों के साथ एक्सरसाइज जोन में उत्तर कोरिया के किसी भी हमले से निपटने के लिए ड्रिल की। इस दौरान डमी ठिकानों पर बम गोले बरसाए गए। किम जोंग की धमकी के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव काफी बढ़ गया है। उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका की एयरफोर्स कोरियाई प्रायद्वीप में वॉर ड्रिल कर रही है। 11 दिनों के इस ड्रिल में दोनों देशों की एयरफोर्स युद्ध के हालात में अपनी तैयारियों को परख रही है। इस एयर एक्सरसाइज में दोनों देशों के कई अत्याधुनिक फाइटर जेट भी हिस्सा ले रहे हैं।